ट्रूडो ने भारत के खिलाफ फिर किया बयान, कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर भारत के खिलाफ टिप्पणी की है। उन्होंने 2022 में कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में भारत द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के आरोप को चिंताजनक बताया। यह आरोप सीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट में लगाया गया, जिसमें दावा किया गया कि भारतीय एजेंटों ने पैट्रिक ब्राउन को चुनावी रेस से हटाने की कोशिश की। पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा कर्जदार, आईएमएफ से ली थी कर्ज। पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। चीन ने उसे करीब $29 बिलियन का कर्ज दिया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कुल कर्ज में चीन का हिस्सा 22% है। इसके अलावा पाकिस्तान ने विश्व बैंक से $23 अरब और एशियाई विकास बैंक से भी कर्ज लिया है। पाकिस्तान इस साल आईएमएफ से कर्ज लेने वाले देशों में टॉप 3 में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के नए प्रमुख के रूप में जेरेड इसाकमैन को नियुक्त किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के नए प्रमुख के रूप में अरबपति बिजनेसमैन और अंतरिक्ष यात्री जेरेड इसाकमैन की नियुक्ति की घोषणा की है। इसाकमैन, जो स्पेसएक्स के प्रमुख एलॉन मस्क के साथ वित्तीय संबंधों के लिए जाने जाते हैं, उनको नासा के मिशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रंप ने इस नियुक्ति को लेकर खुशी जताई और इसाकमैन ने भी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बात की। पुतिन ने विदेशी मुद्रा भंडार पर सवाल उठाए, डॉलर के विकल्प पर जोर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि इन भंडारों को कोई जरूरत नहीं है, जिन्हें राजनीतिक कारणों से आसानी से जब्त किया जा सकता है। पुतिन ने 2022 में पश्चिमी देशों द्वारा रूसी भंडार को फ्रीज किए जाने का संदर्भ देते हुए कहा कि इसके बजाय देशों को बुनियादी ढांचे और शिक्षा में निवेश करना चाहिए। उन्होंने डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में भूमिका को भी राजनीतिक शोषण बताया और देशों को अन्य विकल्पों जैसे क्रिप्टो करेंसी की ओर रुख करने की जरूरत जताई। फ्रांस में 60 सालों में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित। फ्रांस में प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को बजट विवादों के कारण अविश्वास प्रस्ताव से सत्ता से बेदखल किया गया है। यह 1962 के बाद पहला सफल अविश्वास प्रस्ताव है। नेशनल असेंबली ने 331 वोटों से इसे मंजूरी दी है। अब बार्नियर और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर भी इस्तीफे का दबाव है। हालांकि उन्होंने 2027 तक कार्यकाल पूरा करने की घोषणा की है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.